सरकार की तरफ से कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट की आयात पर पाबंदी को लेकर किए गए फैसले के बाद देश में कंप्यूटर, लैपटॉप की बिक्री एकाएक बढ़ी, अचानक बढ़ी। बिना लाइसेंस के इंपोर्ट पर रोक 1 नवंबर से लागू होगी। आशंका यह है कि इस रोक की वजह से कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिस वजह से लोग इंपोर्ट पर पाबंदी लागू होने से पहले ही अपने लिए लैपटॉप, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। सर, क्या यहाँ हुआ ऐसा कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये परिस्थिति की वजह से ही अचानक इंपोर्ट भी बढ़ गए और कीमतें भी बढ़ने की वजह से सेल बढ़ गई? क्योंकि एक तो कंपनियों को पता है कि सरकार नवंबर से इसे वापस लागू करेगी। अभी तक की परिस्थिति है, सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ऑर्डर एडवांस में नहीं किया गया, इसको वापस नहीं लिया गया, ये ऑर्डर केवल डेफर किया गया है और नवंबर तक सरकार आयात के नए नियम लेकर आएगी और लैपटॉप और कंप्यूटर्स के आयात पर रोक पे को लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लाया जाएगा और उनको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला जाएगा, यानी एक लाइसेंस परमिट व्यवस्था होगी जिसमें जाकर लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये 3 महीने का जो ब्रीदर मिला है उसमें भारत में इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कंपनियां जब तक ये आएगी प्रक्रिया, कितनी आसानी से लाइसेंस मिलेंगे, इंपोर्ट होने में कितना समय लगेगा, इस सब की आशंकाओं को देखते हुए कंपनियों ने इंपोर्ट के ऑर्डर बढ़ा दिए हैं और अब हम जिसको रोकना चाहते थे वो इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा लगता है इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होगा। दूसरी चीज़, मार्केट में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं लैपटॉप के और कंपोनेंट्स के, उनकी भी खरीद तेजी से शुरू हो गई है। खासतौर पर वो कंपनियां जो विस्तार में हैं, जो एक्सपेंशन में हैं, जो अपने नए ऑफिसेस खोल रही हैं, जिन्हें नए निवेश करने हैं, उनके लिए भी वो अब इस कोशिश में है कि सप्लायर्स से उन्हें एडवांस में इक्विपमेंट्स मिल जाएं। यानी इस फैसले से एक आर्टिफिशियल चैलेंज बाजार में क्रिएट हो रहा है इस मांग को, जो अचानक आई है मांग, इसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो प्रक्रिया को आसान करेगी और ये कोशिश करेगी कि लोगों को एक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आयातकों को लाइसेंस मिल जाए। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कि प्रक्रिया कैसे काम करेगी, क्योंकि जिस नियम के तहत, जिस HSN कोड के तहत ये पाबंदी लगाई गई, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं। करीब 90% सामान ऐसा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ वो आता है। इनके लिए अलग अलग लाइसेंस होंगे, उन्हें कैसे बंडल किया जाएगा, इस मामले में भी तस्वीर साफ नहीं है। ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई कि देश में सरकार को ये महसूस हुआ कि भाई ये तो हमारे देश में बन रहा है और जो बन रहा है वो हम इतना ज़्यादा आयात क्यों कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं भाई, खुलेआम आयात नहीं, आप लाइसेंस लगाइए और आयात, पूरी कोशिश जो संकेत देने की होती है वो ये होती है कि जो चीज़ घर में बन रही है उसका आयात रुके। लेकिन ऐसी स्थिति 2 और बाजारों में बन गई है। एक बाजार है स्टील का और दूसरा बाजार है ऑटो पार्ट्स का। दोनों ही जगह हमारी क्षमताएं अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद भी आयात एकाएक बढ़ा है। पहले बात करते हैं सर स्टील के बाजार की, क्या स्थिति है यहाँ? जो हम आप भारत के पूरे औद्योगिक परिदृश्य में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो रहे हैं इंपोर्ट के लेवल पर जो आमतौर पर बड़े अप्रत्याशित हैं। सरकार खुद इसको लेकर अप्रत्याशित दिखाई दे रही है कि उसके लिए चौंकना जरूरी है कि हम एक तरफ PLI की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की कोशिश हो रही है, भारत में कंपनियां और उनको निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है, पर वो क्षेत्र हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर तो मान लीजिए वो क्षेत्र है जिस पर हम विदेश पर निर्भर हैं, जिसके कंपोनेंट हम आयात करते हैं, असेंबल करते हैं। ये जिन 2 क्षेत्रों का जिक्र शुभम ने किया, ऑटो कंपोनेंट और स्टील, ये तो भारत के अपने उद्योग हैं। भारत के भीतर अपनी इनकी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं। भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और भारत के साथ भारत में कंपनियों के साथ एक बड़ा नेटवर्क है। और दूसरा स्टील है। स्टील तो भारत आत्मनिर्भर है, पर स्टील के बारे में जो आंकड़ा आया वो बहुत चौंकाने वाला था। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत लंबे समय के बाद 4 साल में पहली बार भारत स्टील का नेट इंपोर्टर हो गया। नेट इंपोर्टर का मतलब है कि भारत ने जितना स्टील एक्सपोर्ट किया उससे कहीं ज़्यादा स्टील इंपोर्ट किया। एग्जैक्ट आंकड़ा हम आपको बताते, 3,80,000 टन स्टील भारत से निर्यात हुआ और 4,44,000 टन भारत ने स्टील का आयात किया। सरकार के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि भारत जो स्टील का शुद्ध निर्यातक है वो आयातक कैसे हो गया। और इस आयातक के कारण करीब करीब और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भारत में लगभग 30% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हुआ ये कि ये सारा आयात चीन से हो रहा है। भारत से सस्ते स्टील, चीन के में सस्ता स्टील होने के कारण भारत के ही की कंपनियां जो भारत में स्टील की खपत करती हैं वो देश के भीतर नहीं विदेश से स्टील का आयात कर रही हैं। सरकार इसे लेकर बेहद परेशान भी और चुनौतीपूर्ण आने वाले समय में जो लैपटॉप के साथ हुआ, क्या वैसा ही कुछ स्टील के साथ भी होगा? क्या यहाँ भी एंटी डंपिंग होगी, यहाँ भी कुछ सख्ती होगी? हमें देखना होगा। लेकिन अप्रैल से जुलाई के पीरियड के दौरान भारत ने पिछले अप्रैल से जुलाई के बीच में भारत नेट एक्सपोर्टर था, लेकिन अब भारत में स्टील का इंपोर्ट बढ़ने लगा है। मतलब जो चीज़ घर में बन रही है वो बाहर से किस स्थिति में लाती होंगी कंपनियां? तब लाती होंगी जब हमारी लागत जो है
वो दरअसल इंपोर्ट की लागत से भी ज़्यादा होती होगी, तभी ऐसी स्थिति आती होगी। ठीक है सर, ये स्टील की बात आ गई। अब चलते हैं ऑटो पार्ट्स के बाजार में, यहाँ क्या चल रहा है सर? ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एक्मा है जो कि ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में बताती है। यह बाजार भी भारत का बड़ा बाजार है और भारत में एक बड़ा इकोसिस्टम है ऑटो कंपोनेंट का। इसमें आप देखें कि कुल भारत में जितना ऑटो कंपोनेंट का इंपोर्ट हुआ वित्त वर्ष 2023 में 30% इंपोर्ट केवल चीन से किया गया। यानी यहाँ भी जो कारें बन रही हैं उन कारों में सिर्फ बैटरी ही नहीं है, बाकी कंपोनेंट ही नहीं, 30% से ज़्यादा कंपोनेंट चीन से आयात हुए हैं। और भारत से का जो कंपोनेंट का इंपोर्ट है वो 2023 में करीब 10% 11% की दर से बढ़ रहा है और ये इसका आंकड़ा जो हमें मिल रहा है वो करीब 20.3 बिलियन डॉलर का है और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आ रहा है। अब क्या यहाँ भी वैसी ही दबाव बन रहा है कि भारत में कंपनियां निवेश तो कर रही हैं पर इसके बाद भी भारत में कंपोनेंट्स का आयात हमें विदेश से करना पड़ रहा है। ये दोनों ही बाजार आगे आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रह सकते हैं, यहाँ भी सरकार कुछ करती दिख सकती।